Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गाइस, आज हम बात करेंगे MCQ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन वैल्यूज़ पे, जो कि आपके 6 सेमेस्टर बीटेक 6 सेमेस्टर में है। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन वैल्यू KOE 069 और इसके MCQ के क्वेश्चंस को हम देखेंगे यूनिट बाय यूनिट। अभी मैंने फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस को कवर किया है, देन सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ एंड पाँचों यूनिट के क्वेश्चंस हम धीरे धीरे कवर करेंगे। चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को हम बात करते हैं कि द पर्पस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज़। वैल्यू एजुकेशन का पर्पस क्या होता है? तो द पर्पस ऑफ वैल्यू एजुकेशन हमें क्यों दी जाती है, ह्यूमन वैल्यू क्यों पढ़ाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कि फॉस्टर यूनिवर्सल कोर वैल्यूज़। हमारे जो कोर वैल्यू हैं, जो हमारे इम्पॉर्टेंट वैल्यू हैं, जैसे लव, अफेक्शन, केयर, रिस्पेक्ट, इन सबको इन्हेंस करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए। कि मेक द सिलेबस इजी, जो आप पढ़ रहे हैं सिलेबस या जो भी आप सिलेबस पढ़ेंगे आगे, उनको सिंपल बनाने के लिए। या फिर डेवलप वैल्यूज़ इन इंडिविजुअल। तो गाइज इसका ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि इससे हम अपने कोर वैल्यूज़ को भी इन्हेंस कर सकते हैं एंड साथ ही साथ हम अपने इंडिविजुअल वैल्यूज़ को भी डेवलप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन यूज 2 मैकेनिज्म, नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड। गाइस इसका आंसर होगा एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है कि हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें। हम जितने भी ह्यूमन्स वैल्यू हैं, हम ऐसी चीज़ों जिनको हम सीख कर, जिनको हम समझ कर, हम अपने सराउंडिंग में जितने भी यूनिट्स हैं उनके साथ हार्मनी में रह सकें। जितने भी ऑर्डर्स हैं, चाहे वो एनिमल ऑर्डर हैं, चाहे वो प्लांट ऑर्डर हैं, चाहे वो मटेरियल ऑर्डर हैं, चाहे वो ह्यूमन ऑर्डर हैं, हम हर एक के साथ सही तरीके से हार्मनी में रह सकें। इसके लिए हमें सेल्फ एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत पड़ती है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन 2 चीज़ों से मिलता है हमें। या तो जो नेचुरल एक्सेप्टेंस हो, जिनको आप एक्सेप्ट करेंगे, जो ना तो टाइम के साथ बदलेंगी, ना प्लेस के साथ, ना पर्सन टू पर्सन। दूसरा एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन, इसका मतलब कि जिनको हम अपने डेली लाइफ में हो रहे चीज़ों के, हो रहे एक्सपीरियंस के बेसिस पर सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। हार्मनी शुड बी मेंटेन इन। हार्मनी शुड बी मेंटेन इन। गाइस इसमें हम लोग बात करेंगे कि हार्मनी हम किस पर कैसे मेंटेन कर सकते हैं। हार्मनी मेंटेन हमारी किसके साथ होनी चाहिए? जैसे कि हमें पता है कि हम इस यूनिवर्स में, इस स्पेस में अगर हम एग्जिस्ट हैं, अगर हम रह रहे हैं, तो हम 4 चीज़ों से होकर गुजरते हैं। फर्स्ट सेल्फ, मतलब कि अपनी खुद से, अपने अंतरात्मा से। सेकंड हमारी जो फैमिली है, फैमिली यूनिट से। थर्ड हमारी सोसाइटी जो है। एंड चौथा इंटरेक्शन हमारा होता है नेचर के साथ या को एग्जिस्टेंस के साथ, मतलब स्पेस के साथ। तो हमें जो भी हार्मनी होनी चाहिए, जो भी हमें अपने में रिलेशंस होना चाहिए, वो ऑल द लेवल पर हमें मेंटेन करना है। चाहे वो बॉडी और सेल्फ हो, चाहे वो सेल्फ और सोसाइटी हो, चाहे वो सेल्फ और इन्वायरमेंट हो। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सह अस्तित्व मीन्स। कैसे सह अस्तित्व मतलब होता है को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस का मतलब कि हमारी जो ह्यूमन बीइंग है, हम वो मानते हैं कि वो 2 चीज़ों का एग्जिस्टेंस होता है। एक सेल्फ का होता है और दूसरा बॉडी का। कोई भी ह्यूमन बीइंग के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक सेल्फ जो कि बॉडी को चलाने का काम करता है, बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है, सेल्फ उसको ऑपरेट करता है। तो सेल्फ ऐसी चीज़ जिसको ना हम टच कर सकते हैं, ना हम देख सकते हैं, बस हम ये मानते हैं, हमारी ये फीलिंग है कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बॉडी को चलाने में हेल्प करती है, हमारे बॉडी पर, जो कि सीयर, डूअर एंड इंजॉयर का काम करती है, जो इंजॉय करती है, देखती है, और इन सब इंजॉयमेंट के लिए वो बॉडी को इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करती है। तो सह अस्तित्व का मतलब को एग्जिस्टेंस। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द हार्मनी वर्ड इज़ क्रिएटेड बाई वैल्यू एट अ 4 लेवल। अभी हमने बात की थी हार्मनी इंडिविजुअल मतलब सेल्फ, जिसको आई भी कहते हैं, फैमिली, सोसाइटी, एंड द चौथा लेवल आपका जो यहाँ पर नहीं है वो है यूनिट और स्पेस या स्पेस और नेचर। ये चारों यूनिट के साथ हमको एट द लेवल ऑफ आई, फैमिली, सोसाइटी एंड स्पेस, इन चारों लेवल पे हमको हार्मनी इस्टेब्लिश करनी चाहिए, तभी हम कॉन्टीन्यूअस हैप्पीनेस और कॉन्टीन्यूअस प्रॉस्पेरिटी पा सकते हैं, तभी हम म्यूचुअल हैप्पीनेस को गेन कर सकते हैं एंड म्यूचुअल प्रॉस्परस बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ह्यूमन इंस्पिरेशन इज़। गैस ह्यूमन इंस्पिरेशन जो होती है वो ह्यूमन वैल्यू ये बताती है कि किसी भी ह्यूमन की इंस्पिरेशन क्या होनी चाहिए, वो हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी होना चाहिए। वो धनवान, समृद्धवान और साथ ही साथ उसका हेल्थ भी अच्छा हो और उसको कॉन्टीन्यूअस हैप्पीनेस का मतलब उसके रिलेशनशिप सही हो। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें मिलती हैं, ये हमारी इंस्पिरेशन, हमारी आकांक्षाएं, इच्छाएं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि म्यूचुअल प्रॉस्पेरस मीन्स। म्यूचुअल प्रॉस्पेरस का मतलब ये होता है कि हमने बताया कि हम अब इस स्पेस में, इस सराउंडिंग में हम 4 लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं। हर लेवल को, हर एक चीज़ जो कि अर्थ पर, जो कि इस स्पेस में, इनफैक्ट स्पेस भी हमें उसको एक यूनिट कहते हैं, और ऐसे ही नंबर ऑफ़ यूनिट्स हर चीज़ है। अगर एक पेन से लेकर एक कॉपी, एक बाल तक भी, एक पिन तक भी वो एक इंडिविजुअल यूनिट होते हैं, तो उन यूनिट के बिहेवियर के हिसाब से हमने उन्हें ऑर्डर्स में बांटा है। तो अगर हम सारे यूनिट के साथ, जिससे हमें कोई फिज़िकल फैसिलिटीज़ मिलती है, उसके साथ हम राइट अंडरस्टैंडिंग रखें, मतलब कि अगर हमें पेड़ पौधों से फल मिलते हैं, अनाज मिलते हैं, फूल मिलते हैं, तो हमें उनको भी पानी देना चाहिए, फर्टिलाइज़र देना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हम सही तरीके से करेंगे, हम उसकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, तो वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, तो उसी को कहते हैं म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। इसीलिए हम इसका आंसर जो होगा वो आंसर नंबर 1। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूचुअल हैप्पीनेस मीन्स। म्यूचुअल हैप्पीनेस का मतलब कि हमें रिलेशनशिप अच्छा होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, म्यूचुअल का मतलब कि मेरा रिलेशनशिप अगर दूसरे से सही हो रहेगा, हम उसको रिस्पेक्ट देंगे, प्यार देंगे, हम उसको लव देंगे, तभी वो हमें भी वही चीज़ हमको भी मिलेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बेसिक रिक्वायरमेंट टू इंश्योर हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। गाइज, आप हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटीज़ तभी पा सकते हैं जब आपको राइट अंडरस्टैंडिंग हो कि किस तरीके से हमें अपने रिलेशनशिप में रहना है, कैसे किसके साथ बिहेवियर करना है, कैसे हमारी जो फिज़िकल फैसिलिटी हैं उनको सेव करके चलना है, उनको रीजनरेट करना है। ये सारी चीज़ें अगर हमको नॉलेज रहती हैं तो उसी को हम कहते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग। तो 9th का ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन आता है, हु इज़ अ एन्जॉयर। एन्जॉयर का मतलब ऐसा, हमारी जो ह्यूमन बीइंग है, हम कहते हैं वो 2 चीज़ों का एग्जिस्टेंस होती है, एक बॉडी का और एक सेल्फ का। ये दोनों आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। सेल्फ जो कि एक ऐसी इंटेंटिटी है जो कि है ही नहीं, बस को एग्जिस्टेंस हम मानते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो हमारी सेल्फ होती है, अगर हम देखने का काम कर रहे हैं, बोलने का काम कर रहे हैं, अगर हम सुनने का काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ का ऑर्डर सेल्फ देती है कि किस चीज़ को आपको देखना है। उसको अगर इंजॉय करना रहता है किसी मोमेंट को, तो उसको कैप्चर करने के लिए वो आपको के बॉडी को ऑर्डर देती है किसकी फ़ोटोज़ आपको लेनी है। तो जो आपकी इंजॉयर, या और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सीर या डूअर, कर्ता, दृष्टा और इंजॉय करने वाला, ये तीनों आपका क्या होता है, सेल्फ होता है। तो गाइस 10th का फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ऑन द कॉन्टीन्यूअस बेसिस वी शुड एग्जामिन, और हमें अपने कॉन्टीन्यूअस बेसिस पे क्या चीज़ एग्जामिन करना चाहिए। तो बिलीफ सिस्टम को, जो हमारी धारणाएं हैं, हम जो धारणाएं बनाते हैं, सुनते हैं टीवी से, न्यूज़ से, हमें उनको या किसी से, हमें उनको
जज करना चाहिए खुद बेसिस पे, हमेशा कॉन्टिन्यूस एग्जामिन करना चाहिए कि जो हम धारणाएं लेकर चल रहे हैं किसी चीज़ के लिए क्या वो सही हैं। तो इसका ऑप्शन है बिलीफ सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ राइट अंडरस्टैंडिंग। तो राइट अंडरस्टैंडिंग का ये ऑप्शन होगा टू गेट म्यूचुअल हैप्पीनेस एंड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैप्पीनेस इज़ गाइस हैप्पीनेस एक फीलिंग होती है जो आपके सेल्फ में डेवलप होती है। सेल्फ की कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो फीलिंग बेसिस होती हैं, जो मटेरियलिस्टिक नहीं होती हैं, कॉन्शियस बेसिस होती हैं। तो ऐसी फीलिंग जिससे हमें म्यूचुअल हार्मनी मिले, सामंजस्य अच्छा रहे मेरे लाइफ में सबके साथ, तो वो हमारी तब क्या मुझे मिलेगी, हैप्पीनेस की फीलिंग मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट ऑप्शन। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वेल्थ आर प्रॉस्पेरिटी आर सेम। क्या समृद्धवान और वेल्थी मैन, क्या प्रॉस्पेरस और वेल्थी मैन सेम होते हैं? गाइस नो, फॉल्स। गाइस वेल्थ का मतलब होता है कि आपके पास फिजिकल फैसिलिटीज़, धन दौलत सारी चीज़ें हैं, और आपके प्रॉस्पेरिटी का भी मतलब होता है कि आपके पास वेल्थ तो है ही है, साथ ही साथ हेल्थ भी होना चाहिए। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है कि वेल्थ केवल और केवल पैसे पर, फिजिकल फैसिलिटी की बातें करता है, मगर आपकी प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है कि वो फिजिकल फैसिलिटी प्लस हेल्थ दोनों को लेकर चलता है। तो ऑप्शन इसका फॉल्स होगा। प्रॉस्पेरस मीन्स क्या होता है कि जब आपके पास जो भी फिजिकल फैसिलिटी आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर आप रखते हैं तो आप ये मानते हैं कि आप पूरी तरीके से प्रॉस्पेरस हो चुके हैं। गाइस इसका ऑप्शन ए है। नंबर 16 पे आते हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हैप्पी पर्सन। खुशी, जो भी इंसान है खुश हैं, उनका क्या सिम्टम्स है? वो अपने काम के प्रति, अपने लाइफ में, अपने पार्टनर से, अपने फैमिली से सेटिस्फाइड हैं, हारमोनियस हैं, सबके साथ उनकी सामंजस्य अच्छी है, इंटीग्रिटी, सबके साथ उनकी इंटीग्रिटी है। तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कॉन्शियसनेस ऑफ अचीविंग हैप्पीनेस बाय मैक्सिमाइजिंग एक्यूमुलेशन आर। अगर हम अपने हैप्पीनेस को ज़्यादा, मतलब हमारे पास जो भी चीज़ें हैं हम उनसे ज़्यादा पाने की चाहत में क्या कमी करते जा रहे हैं, तो हम कास्टिज़म को बढ़ावा देते हैं, नेशनलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, टेररिज्म को बढ़ावा देने लगते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 4। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गिव द अप्रोप्रिएट रीज़न वाई पीपुल आर नॉट लिविंग इन प्रॉस्पेरस लाइफ। क्यों कोई भी इंसान आज के समय में प्रॉस्पेरस, समृद्धवान नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि उसे क्लियरिटी नहीं है कि कैसे उसे समृद्धवान बनना है। कोई क्लियर पाथ नहीं पता है कि किस पाथ से हम चलें कि हम अपने एम को पा सकें। चीज़ों से डरता है, नई चीज़ों से डरते हैं लोग कि अगर हम ये स्टेप लेंगे तो हो सकता है हम फेल हो जाएं, और निगेटिविटी भी आपके अंदर रहे कि अरे हम ये करें तो कहीं फेल ना हो जाए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर एंड अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस इज़ द कॉज लैक ऑफ अनसेटिस्फैक्शन एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सेटिस्फैक्शन अगर आपको रहेगी तब आपको हैप्पीनेस मिलता है। इसलिए ऑप्शन ए एंड बी इज़ द राइट ऑप्शन। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ह्यूमन वैल्यू आर। ह्यूमन वैल्यूज़ वो वैल्यू होते हैं जिनकी कीमत, जिनकी वर्थी आप कभी नहीं लगा सकते हैं। ये ऐसी वैल्यूज़ होते हैं जो यूनिवर्सली या नेचुरली एक्सेप्टेबल होते हैं। ये टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं, ये पर्सन के साथ वेरी नहीं करते हैं, ये प्लेस के साथ वेरी नहीं करते हैं। इसलिए लव, ट्रूथ एंड ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, दीज ऑल and so many more, and but these are the main human values. Guys, all of the above the right answer for this question. Now come on second 21 points. Natural acceptance are harmony, care, respect. All of the answer is correct. Now next question is, what is human consciousness? ह्यूमन कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि हम ह्यूमन बीइंग किसके साथ जीना चाहते हैं? तो हम हमेशा चाहते हैं हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ लाइफ स्पेंड करना। तो फॉर द 21 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर।
Now question number 23, belief is a, guys belief is a not same for everybody. अब मेरी कोई और बिलीफ है, आपकी कोई और बिलीफ है, ठीक है, आप किसी और धारणाओं को मानते हैं, ये चेंज विद द टाइम। आज मैं किसी धारणा को मान रहा हूँ, कल मैं ही किसी और चीज़ को देखा, किसी और की बात को सुना, ब्रेन वॉश हुआ मेरा और मैं उनकी बातें मानने लगा, तो बोथ आंसर आर सेम। सो एड हॉक इज़ द आल्सो राइट करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो द राइट आंसर इज़ द ऑल ऑफ दिस। Unhappiness is the result of, guys, unhappiness is the result of due to confidence is the no, it is the due to confidence we get the happiness. So the right answer is option B and C. Guys, next question is activity of self is, the activity self is a feeling basis activities like analyzing, imaging, desiring. So these are the activity of self. So all of the above answer is the right answer for this. Guys, next question is most important condition needed to make us happy is, the most important condition needed to make us happy is right understanding, right guidance, right utilization, right direction. The most important condition for happiness is right understanding. So guys, question number option number 1 is the right option for this question. Body is an instrument of the self. Yes, body is an instrument of the self. So it is true. Happiness and unhappiness are the activities of happiness and unhappiness. These are the feelings. These are the feelings which derived to the human body. So it is the activity of self, not activity of body. It is the activity of self. So right answer is 28 का 1. Now 29. Feeling of unhappiness is, guys, feeling of unhappiness is qualitative, not a quantitative, because we can't measure happiness in kg, in gram. So second option is wrong. Third option, sensation. Sensation is the process. Sensation is the process when the body send information to a self. Guys, सेल्फ इंफॉर्मेशन सेंड करता है बॉडी को, बट वन ऐसा केस होता है जिस सेंसेशन जिसमें आपकी बॉडी कोई भी इंफॉर्मेशन बाहरी इन्वायरमेंट से कोई भी चीज़ को डिटेक्ट करके, कोई भी चीज़ को फील करके वो इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है आपके सेल्फ को, देन सेल्फ आपको ऑर्डर देती है कि उस पर क्या रिएक्ट करना है। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 1, क्वालिटेटिव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट वन। इफ समथिंग इज डैश टू अस विदाउट एनी फोर्स और कंप्लीशन देन इट ऑफन करेक्ट एंड डज नॉट चेंज विद टाइम। गाइस, ऐसी कौन सी चीज़ होती है, ऐसी कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए जो आप बिना कोई फोर्स के या बिना कोई कंपल्सन के आप एडॉप्ट करते हो और वो एकदम सही होता है। दैट इज़ आर नेचुरल एक्सेप्टेंस, लाइक लव, रिस्पेक्ट की फीलिंग, केयर, कॉन्फिडेंस। ये ऐसे फीलिंग्स हैं जिनको कोई आपको थोपता नहीं है, कोई आपको सिखाता नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है, आपके अंदर से खुद ये डेवलप होती हैं ये एक्टिविटीज़। सो इट इज़ अ नेचुरल एक्सेप्टेबल या यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल भी आप इसे कह सकते हैं। सो गाइज़, आपके 30 क्वेश्चन का ये सीरीज़ कंप्लीट हुआ जो कि यूनिट 1 को पूरी तरीके से कवर करता है। अब यूनिट 2 के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीक में मिलेंगे। गाइज़, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, या कोई आपको दिक्कत आ रही हो या चीज़ें ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। थैंक यू गाइस। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं।